नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और अध्याय संख्या 5 आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पंचमा पाठ है, 5वां पाठ सुक्ति मुक्तिकम, यानी सुक्तियाँ रूपी मोती। सुक्ति सु जमा उक्ति 2 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदर बात, अच्छी बात। जो नीति से संबंधित या ज्ञान से संबंधित जो बातें कही गई हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, उन्हीं बातों का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रस्तुतो अयं पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदायक के रूप में है या नैतिक शिक्षा देने वाला हमें है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठांश में विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठांश में विविध ग्रंथों से संग्रहित करके, विभिन्न ग्रंथों से इकट्ठे करके नाना अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले ऐसे पद्य गृहीतानि सन्ति, ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं। अत्र यहाँ सदाचारणस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव और परोपकारी व्यक्तियों के स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा और गुण प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च संगतेः सत्संगतेः प्रभाव है और अच्छी संगति के प्रभाव आदि इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति। इन विषयों का निरूपण इस पाठ में, इन विषयों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की एक बहुत लंबी चौड़ी परंपरा देखी जा सकती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। और इन ग्रंथों में प्रतिपादित शिक्षा का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तः तुहु हतोः हतः। ये मनुस्मृति से लिया गया है और इसमें कहा गया है वृत्तम, वृत्तम होता है चरित्र, यत्नेन, यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित, संरक्षण करना चाहिए, कि हमें अपने चरित्र की या मनुष्य को अपने चरित्र का प्रयत्न करके संरक्षण करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वित्तम एति च याति च, वित्तम धन, वित्तम होता है धन, एति आता है, याति जाता है। धन तो आता जाता रहता है, परंतु चरित्र जो है वो बार बार निर्माण नहीं होता, इसलिए हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तः तु हतो हतः, कि अक्षीणो, क्षीण होता है, क्षीण नहीं होता, कमजोर नहीं होता, वित्ततः क्षीणो, धन से क्षीण हुआ। अगर कोई व्यक्ति धन से क्षीण हो जाता है तो व्यक्ति वास्तव में क्षीण नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का धन चला जाता है तो व्यक्ति वास्तव में जो है क्षीण नहीं होता, कमजोर नहीं होता, बल्कि वृत्तस्तु हतो हतः। लेकिन अगर किसी का चरित्र क्षीण हो जाता है तो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। अर्थात हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, धन की रक्षा नहीं, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है और चरित्र जो है वो अगर चला जाता है तो फिर व्यक्ति जीते जी मर जाता है। धन से मारा हुआ व्यक्ति कभी जीते जी नहीं मरता, या धन से मारा हुआ व्यक्ति कमजोर नहीं होता या मरता नहीं है, बल्कि जिसका चरित्र मर जाता है, जिसका चरित्र को नुकसान हो जाता है जिस व्यक्ति के, वह व्यक्ति जीते जी मर जाता है। ऐसी बात कही गई है मनुस्मृति में। इसलिए इस श्लोक में हमें अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए कहा गया है। दूसरा श्लोक है विदुर नीति से। इसमें कहा गया श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरित। श्रूयताम, सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, हमें धर्म का सार सुनना चाहिए। श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय है, सुन करके, च एव धार्यताम, और हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कि श्रूयताम, सुनो, धर्म सार, धर्म का सार, धर्म का सार सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो, या हमें धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरित। आत्मनः, अपने आप के, प्रतिकूलानि, विपरीत व्यवहार,
परेशान न समाचरे, दूसरों पर नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसा व्यवहार हम दूसरों से नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरे लोगों के साथ हमें करना चाहिए और जीवन में धर्म का सार सुनना चाहिए और उसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। ये श्लोक जो है वो विदुर नीति से लिया गया है। तीसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय होता है मधुर, वाक्य वचन प्रदानेन बोलने से, मधुर वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति ही जंतवः, सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, सभी जीव जंतु जो है वो प्रसन्न होते हैं मीठे बोलने से, मधुर बोलने से। तस्मात् तदेव, इसलिए हमें वक्तव्यम बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए, तद एव वक्तव्य वैसा ही बोलना चाहिए, इसलिए हमें वैसा ही अर्थात प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में हमें इस प्रकार की दरिद्रता गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए। अगला जो श्लोक है वो सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अंभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतये। पिबन्ति पीते हैं, नद्य नदियां, स्वयं एव न अंभः स्वयं ही, न नहीं अंभः जल, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। न एव न खादन्ति स्वयं फलानि वृक्षा, और वृक्ष जो हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते। न अदंती, नहीं अदंती खाते हैं सस्यम फसल को, खलु निश्चय ही वारिवाहा मेघ, कि मेघ जिस फसल के लिए बरसात करते हैं उस फसल को स्वयं नहीं खाते। क्यों? क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतये, जो परोपकार, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है, विभूतियाँ होती है, जो सज्जन लोगों की संपत्तियाँ होती हैं वो हमेशा परोपकार के लिए होती है, दूसरे लोगों के हित करने के लिए होती है। इसलिए हमें भी परोपकार करना चाहिए, हमें भी दूसरे लोगों का हित करना चाहिए। कैसे? जिस प्रकार से नदियाँ दूसरों का हित करती है, उनके पास जो चीज़ है वो जल जो है वो स्वयं के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए है। वृक्षों के पास जो फल हैं वो स्वयं के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए है। इसी प्रकार से जो मेघ वर्षा करते हैं वो भी फसलों का खादन जो खुद उसका भोजन जो है वो खुद नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए होता है। इसलिए हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे दूसरों की भलाई हो सके। गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरैर अगुणैः स्मः। गुणेषु एव ही कर्तव्य, गुणेषु गुणों में ही कर्तव्य करना चाहिए। प्रयत्न है प्रयत्न, व्यक्ति को गुणों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, सदा हमेशा, कि व्यक्ति को, मनुष्य को हमेशा गुण प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रोपि, गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी, दरिद्र व्यक्ति जो धनहीन है लेकिन गुण से युक्त है वह व्यक्ति भला होता है। किससे? ईश्वरैर अगुणैः समः, जो व्यक्ति अमीर है लेकिन जिसके पास गुण नहीं है उस गुण रहित अमीर व्यक्ति से कहीं अच्छा है गरीब व्यक्ति जिसके पास गुण हैं। इसलिए हमें हमेशा गुण प्राप्त करने के लिए, गुणों को प्राप्ति के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये श्लोक जो है वो मृच्छकटिकम से लिया गया है। इसके बाद में नीति शतकम से लिया गया ये श्लोक है और इस श्लोक में सज्जनों की और दुर्जनों की, दुष्ट व्यक्तियों और अच्छे लोगों की मित्रता के बारे में बताया गया और कैसे बताया गया है कि सज्जन लोगों की जो मित्रता होती है वो दोपहर बाद की जो छाया होती है उस तरह की होती है और दुष्ट लोगों की जो मित्रता होती है वो दोपहर से पहले की छाया की तरह होती है। कैसे? आरंभ गुर्वी क्षणी कर्मेण, आरंभ में गुर्वी बहुत बड़ी होती है, आरंभ में शुरू में बड़ी होती है, क्षीणी कर्मेण और धीरे धीरे वो कर्म से क्षीणी हो जाती है अर्थात कमजोर हो जाती है। लघवी, एक तो मित्रता ये जो आरंभ में बड़ी होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है ऐसी, और दूसरी कहता है लघवी, पूरा, लघवी लघु होती है, छोटी होती है, पूरा पहले, पहले तो छोटी होती है, वृद्धि मति च पश्चात है और बाद में बड़ी होती जाती है। ऐसी मित्रता, एक तो ऐसी मित्रता जो आरंभ में बड़ी होती है लेकिन बाद में छोटी होती जाती है, और दूसरी होती है जो पहले छोटी होती है और बाद में बड़ी होती जाती है। ऐसी कैसी? दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध भाग के समान, पूर्वार्ध भाग यानी पहले आधे भाग के समान की छाया। मैत्री खल सज्जना नाम की खल जो लोग होते हैं अर्थात दुष्ट जो लोग होते हैं ना, उनकी मित्रता कैसी होती है कि आरंभ में तो जैसे सुबह की धूप होती है ना, सुबह की छाया होती है तो वो काफी बड़ी होती है, लंबी चौड़ी होती है,
तो उस तरह की होती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे थोड़ी छोटी होती जाती है। तो दुष्ट लोगों की मित्रता तो सुबह के यानी दोपहर से पहले का जो भाग होता है उस तरह की होती है, जो शुरू में तो बड़ी होती है लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और लास्ट में खत्म हो जाती है। और जो सज्जन लोग हैं उनकी मित्रता होती है अपरार्ध भिन्ना। अपरार्ध यानी दोपहर के बाद के समय की तरह कि जो दोपहर के बाद देखते हैं छाया थोड़ी होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वैसी जो है वो मित्रता होती है सज्जन लोगों की, जो शुरू में तो होती है कम लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से मूर्ख लोगों की या दुष्ट लोगों की मित्रता जो बड़ी शुरू में बड़ी होती है और अंत में धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन उसके पश्चात की जो है सज्जन लोगों की मित्रता है वो पहले तो छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे दोपहर पहले की धूप होती, दोपहर से पहले की जो छाया होती है वो बड़ी होती है और धीरे धीरे कम हो जाती है, वैसी तो होती है दुष्ट लोगों की मित्रता। और दोपहर के बाद की छाया की तरह होती है सज्जन लोगों की मित्रता। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसः मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सर्वराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गतः, जहां कहीं भी जाते हैं, भवेयु हंसः मही मंडल मंडनाय, उस धरती को सुशोभित करते हैं कि हंस जहां भी कहीं जाते हैं उस धरती को, उस पृथ्वी को, उस भाग को वो जो सुशोभित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है, ये साम मरालय सह विप्रयोग है, जहां से वो हंस चले जाते हैं। अर्थात इस श्लोक के अंदर बताया गया है सज्जन लोगों की महत्ता के बारे में कि सज्जन लोग हंसों के समान होते हैं, वो जहां भी जाते हैं वहां सुशोभित होते हैं और उसके वातावरण को, जहां भी जाते हैं उस प्रदेश के, उस स्थान के वातावरण को सुंदर बनाते हैं, सुशोभित बनाते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान उन जगहों का होता है, उन स्थानों का होता है जहां से सज्जन लोग चले जाते हैं। जैसे कि जिनका हंसों के साथ विप्रयोग होता है, यानी कि जहां से हंस चले जाते हैं वो सरोवरों, उन सरोवरों की हानि होती है। अर्थात यहाँ सरोवर और हंस और सज्जन लोग दोनों को एक समान बताया है कि सज्जन लोग जिस दरबार से, जिस स्थान से, जिस प्रदेश से चले जाते हैं उस प्रदेश की हानि होती है, लेकिन सज्जन लोग जहां भी जाते हैं वहां उस स्थान को वो शोभायमान बनाते हैं, उस स्थान की वो शोभा बढ़ाते हैं। अंतिम श्लोक है हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यः तोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। गुणः गुण, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वालों के लिए, गुणः गुण, गुणों को जानने वाले लोगों के लिए गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे ही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोषों में बदल जाते हैं। भवंती दोषा, वो दोषों में बदल जाते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आस्वाद्य तोया प्रवहंती नद्य, जिस प्रकार से मीठे जल वाली बहती हुई नदियों का पानी मीठा होता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलने के बाद भवंती अपेया, वो पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार से जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो गुण रहते हैं, लेकिन अगर वही गुण अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो गुण दोषों में बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हितोपदेश से लिया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा छोटा सा प्रयास किया मैंने और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दूसरे साथियों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की समस्या आती है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और दूसरी वीडियो जल्द ही जो है पाठ की इस अध्याय के अभ्यास को लेकर के मैं लेके आने वाला हूँ। नमस्कार।